नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बागी बरागटा ने नहीं लिया नामांकन वापस, चुनाव आयोग ने थमाया सेब, जुब्बल कोटखाई में दिलचस्प हुआ मुकाबला। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस ने देश विरोधी भाषण देने वाले बनाए स्टार प्रचारक। प्रतिभा सिंह के बदले सुर, बोली बच्चों को सेना में भेजने वाले माता पिता हैं महान। राज्यपाल बोले, नई शिक्षा नीति इतिहास, परंपरा व मिट्टी से जुड़े विचारों को आगे लाने में होगी सहायक। हिमाचल में 18 अक्टूबर को नहीं चलेंगी एचआरटीसी की बसें, जेसीसी ने लिया फैसला। शिमला के भरोट गांव में 250 भेड़ बकरियों की मौत, एक माह के भीतर दूसरा हादसा। हिमाचल में महंगाई की मार, राजधानी शिमला में सेब से महंगा बिक रहा टमाटर। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में जुब्बल कोटखाई उपचुनाव को लेकर चल रहे सियासी शहमात के पहले चरण का आज पटाक्षेप हो गया है। बीजेपी और सीएम जयराम ठाकुर के तमाम दावों के बीच बागी चेतन बरागटा ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा सेब चुनाव चिन्ह के तौर पर मिला है। इसके साथ ही चुनावी रणभूमि में चेतन ने बीजेपी प्रत्याशी नीलम सरेख और कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर को चुनौती दी है। चेतन बरागटा ने कहा कि मुझ पर बहुत दबाव था, पर मैं किसी के दबाव में नहीं आया। आखिर इसमें जुब्बल कोटखाई की जनता के प्रेशर की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सब कुछ दांव पर लगाकर इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं कि जुब्बल कोटखाई की जनता ने मुझे चुनाव लड़ने के आदेश दिए हैं। मैं विधानसभा की जनता के मत का सम्मान करता हूं। इसके साथ ही चेतन बरागटा ने कहा कि उन्हें बीजेपी नेताओं के लगातार फोन आ रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नामांकन वापस नहीं लिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि देश विरोधी भाषण देने वालों और भारत मुर्दाबाद व अफजल गुरु अमर रहे जैसे नारे लगाने वालों को कांग्रेस हिमाचल उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाकर भेज रही है। चंबा के भरमौर में बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के समर्थन में आयोजित जनसभा में सीएम ने कहा कि भाजपा ने उपचुनाव के लिए किसी भी बाहरी नेता को स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं बुलाया है। कांग्रेस ने देश विरोधी भाषण देने वाले नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया। कहा कि वीरभद्र सिंह हमारे बीच नहीं है, हमें उनकी कमी महसूस होती है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भरमौर में कांग्रेस नेताओं ने भी रैली की थी। इसमें सत्यता और संवेदनाएं कम और राजनीति ज्यादा दिखाई दी थी। कारगिल वॉर पर विवादित बयान देने वाली मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के सुर अब बदल गए हैं। अब उन्होंने कहा कि जो माता पिता अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं वे महान हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वे सैनिकों का सम्मान करती है। उन्होंने बुधवार को मंडी जिला के सरका घाट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की रक्षा करने के लिए अपने बच्चों को सरहदों पर भेजने वाले माता पिता महान हैं, जिनके बच्चे जान की परवाह किए बगैर भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में सैनिकों ने अपना अहम योगदान दिया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के कई जवानों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि वो और देशवासी सैनिकों के बलिदान का कर्ज कभी चुका नहीं सकते हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि वर्षों बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। ये नीति देश के इतिहास, परंपरा और देश की मिट्टी से जुड़े विचारों को आगे लाने में सहायक होगी। ये सभी बातें राज्यपाल ने आज केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठी शिक्षा का भारतीय स्वरूप में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश को पूरी दुनिया में आगे लाने का मौका मिलने वाला है। इस शिक्षा नीति को सबको अपनाना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने पर बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज की संगोष्ठी में शामिल हुए लोगों में भी वक्ताओं के विचार सुनने उपरांत नया विचार प्रवाह शुरू होने लगेगा। ये शिक्षा नीति आवश्यक है और इसे अन्य विश्वविद्यालयों को भी अपनाना चाहिए और केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का अनुसरण करना चाहिए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति ने 18 अक्टूबर को प्रदेश में परिवहन सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है। वेतन और अन्य वित्तीय लाभ जारी न किए जाने के बाद ये निर्णय समिति द्वारा लिया गया है। बता दें कि 17 अक्टूबर तक यूनिटों की गेट मीटिंग चलती रहेगी। परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर परिवहन कर्मचारी पिछले 2 माह से आंदोलन कर रहे हैं। निगम कर्मचारियों और पेंशनरों की लगभग 582 करोड़ के वित्तीय लाभ की देनदारियां वर्षों से लंबित है। इसमें डीए, आईआर, चालक परिचालकों का ओवरटाइम, चिकित्सा बिलों का भुगतान, पेंशनरों को समय पर पेंशन जारी करना शामिल है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में जुब्बल तहसील के भरोट गांव में बीती रात करीब 250 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। बता दें कि बीती रात भेड़ बकरियों में अचानक भगदड़ मच गई। सड़क तंग होने के कारण करीब 250 भेड़ बकरियां नाले में जा गिरी। 1 माह के भीतर इसी स्थान पर ये दूसरी घटना है। करीब 1 माह पहले भी इसी स्थान पर 50 भेड़ बकरियां नाले में जा गिरी थी। सड़क के किनारे जाली ना लगे होने की वजह से यहाँ हादसे हो रहे हैं। पशुपालन विभाग की टीम डॉक्टर मोहिंद्र ठाकुर की मौजूदगी में मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। डॉक्टर मोहिंद्र ठाकुर ने बताया कि भेड़ बकरियों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें दफना दिया जाएगा। भेड़ पालक को उचित मुआवजा दिलाने का हर संभव प्रयास भी किया जाएगा। शिमला के लोअर बाजार सब्जी मंडी में टमाटर सेब से महंगा बिक रहा है। रॉयल और गोल्डन सेब 40 रुपए किलो, जबकि हिमसोना और हाइब्रिड टमाटर का रेट 60 रुपए प्रति किलो है। शहर के उपनगरों में टमाटर 70 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। सेब के सबसे बड़े उत्पादक जिले शिमला में टमाटर के आगे सेब की चमक फीकी पड़ गई है। टमाटर की कम आमद के कारण दामों में बढ़ोतरी हुई है। मंडी में 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिकने वाले टमाटर के मुकाबले सेब 40 से 50 रुपए प्रति किलो उपलब्ध है। शिमला की ढली मंडी में मध्यम आकार का सेब 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है। हालांकि गुणवत्ता के आधार पर सेब का रेट ज्यादा भी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।